जनता का वो जश्न मनाएं तो कैसे जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत। जनता के पास अब एक ही चारा है बगावत। और ये बात मैं कह रहा हूं पूरे होशो हवास में। जनता को अब शांत नहीं रहना चाहिए। अब जनता को अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल हाथ जोड़कर हो या हाथ में जूता लेकर हो। क्योंकि अगर आप हमारा वोट लेकर गए, सत्तासीन हुए, तो आपकी जवाबदेही भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर घर जाइए। जो कर सकता हो उसको लेकर आएंगे। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव की संभावना रखता है, आशंका रखता है। ये क्यों हो रहा है? चुनाव की रैलियों की वजह से हो रहा है। हमने जनता को वहां पर भी वोट माना, केवल वोट। लोग फोन करते हैं, अग्रवाल साहब आप तो टीवी में बैठ के बड़ा दहाड़ते हैं, बड़ा चिंगाड़ते हैं, जरा एक बेड दिला दीजिए, ये रेमडेसिविर की दवाई दिला दीजिए, फलाना इंजेक्शन दिला दीजिए। सर शर्म आती है। कोई अननोन नंबर से फोन आता है तो हाथ कांपते हैं मोबाइल उठाने के पहले कि जाने कौन आदमी हमसे क्या अपेक्षा रख के हमको फोन कर रहा है। हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। हमारे एमबीए के पुराने मित्रों का फोन आता है, किसी की बीवी बीमार, किसी ने अपने पिता को खोया, दवाइयों के अभाव में, इलाज के अभाव में, क्या करें। और हम सब बात करते हैं राम राज्य आ गया है चौतरफा। क्या हो रहा है? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं सत्ताधीशों कि उठ जाओ। अभी भी वक्त है, ईमानदारी से काम कर लो। कब तक हम लोग केवल बातें करेंगे? कब तक हम लोगों को परेशान होता देखेंगे? अगर जनता ही नहीं रहेगी, आपके वोटर ही नहीं रहेंगे, तो आपको सत्ताधीश कौन बनाएगा? वोट किसके लोगे आप? इसीलिए अपने वोटरों को जिंदा रखो महामहिमों। बस मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से। और आज बहुत दुखी मन से इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा। आत्मनिर्भरता का वो जश्न मनाएं तो कैसे जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत। जनता के पास अब एक ही चारा है बगावत। और ये बात मैं कह रहा हूं पूरे होशो हवास में। जनता को अब शांत नहीं रहना चाहिए। अब जनता को अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल हाथ जोड़कर हो या हाथ में जूता लेकर हो। क्योंकि अगर आप हमारा वोट लेकर गए, सत्तासीन हुए, तो आपकी जवाबदेही भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर घर जाइए। जो कर सकता हो उसको लेकर आएंगे। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव की संभावना रखता है, आशंका रखता है। ये क्यों हो रहा है? चुनाव की रैलियों की वजह से हो रहा है। हमने जनता को वहां पर भी वोट माना, केवल वोट। लोग फोन करते हैं, अग्रवाल साहब आप तो टीवी में बैठ के बड़ा दहाड़ते हैं, बड़ा चिंगाड़ते हैं, जरा एक बेड दिला दीजिए, ये रेमडेसिविर की दवाई दिला दीजिए, फलाना इंजेक्शन दिला दीजिए। सर शर्म आती है। कोई अननोन नंबर से फोन आता है तो हाथ कांपते हैं मोबाइल उठाने के पहले कि जाने कौन आदमी हमसे क्या अपेक्षा रख के हमको फोन कर रहा है। हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। हमारे एमबीए के पुराने मित्रों का फोन आता है, किसी की बीवी बीमार, किसी ने अपने पिता को खोया, दवाइयों के अभाव में, इलाज के अभाव में, क्या करें। और हम सब बात करते हैं राम राज्य आ गया है चौतरफा। क्या हो रहा है? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं सत्ताधीशों कि उठ जाओ। अभी भी वक्त है, ईमानदारी से काम कर लो। कब तक हम लोग केवल बातें करेंगे? कब तक हम लोगों को परेशान होता देखेंगे? अगर जनता ही नहीं रहेगी, आपके वोटर ही नहीं रहेंगे, तो आपको सत्ताधीश कौन बनाएगा? वोट किसके लोगे आप? इसीलिए अपने वोटरों को जिंदा रखो महामहिमों। बस मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से। और आज बहुत दुखी मन से इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा। आत्मनिर्भरता का वो जश्न मनाएं तो कैसे जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। जनता के पास एक ही चारा है बगावत। जनता के पास अब एक ही चारा है बगावत। और ये बात मैं कह रहा हूं पूरे होशो हवास में। जनता को अब शांत नहीं रहना चाहिए। अब जनता को अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल हाथ जोड़कर हो या हाथ में जूता लेकर हो। क्योंकि अगर आप हमारा वोट लेकर गए, सत्तासीन हुए, तो आपकी जवाबदेही भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर घर जाइए। जो कर सकता हो उसको लेकर आएंगे। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव की संभावना रखता है, आशंका रखता है। ये क्यों हो रहा है? चुनाव की रैलियों की वजह से हो रहा है। हमने जनता को वहां पर भी वोट माना,
केवल वोट। लोग फोन करते हैं, अग्रवाल साहब आप तो टीवी में बैठ के बड़ा दहाड़ते हैं, बड़ा चिंघाड़ते हैं, जरा एक बेड दिला दीजिए, ये रेमडेसिविर की दवाई दिला दीजिए, फलाना इंजेक्शन दिला दीजिए। सर शर्म आती है, कोई अननोन नंबर से फोन आता है तो हाथ कांपते हैं मोबाइल उठाने के पहले कि जाने कौन आदमी हमसे क्या अपेक्षा रख के हमको फोन कर रहा है, हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। हमारे एमबीए के पुराने मित्रों का फोन आता है, किसी की बीवी बीमार, किसी ने अपने पिता को खोया, दवाइयों के अभाव में, इलाज के अभाव में, क्या करें। और हम सब बात करते हैं राम राज्य आ गया है चौतरफा, क्या हो रहा है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं सत्ताधीशों कि उठ जाओ, अभी भी वक्त है, ईमानदारी से काम कर लो। कब तक हम लोग केवल बातें करेंगे, कब तक हम लोगों को परेशान होता देखेंगे। अगर जनता ही नहीं रहेगी, आपके वोटर ही नहीं रहेंगे तो आपको सत्ताधीश कौन बनाएगा, वोट किसके लोगे आप। इसीलिए अपने वोटरों को जिंदा रखो महामहिमों, बस मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से। और आज बहुत दुखी मन से इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा। आत्मनिर्भरता का वो जश्न मनाएं तो कैसे जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। जनता के पास अब एक ही चारा है, बगावत। और ये बात मैं कह रहा हूं पूरे होशो हवास में। जनता को अब शांत नहीं रहना चाहिए। अब जनता को अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल हाथ जोड़कर हो या हाथ में जूता लेकर हो, क्योंकि अगर आप हमारा वोट लेकर गए, सत्तासीन हुए, तो आपकी जवाबदेही भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर घर जाइए, जो कर सकता हो उसको लेकर आएंगे। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव की संभावना रखता है, आशंका रखता है। यह क्यों हो रहा है? चुनाव की रैलियों की वजह से हो रहा है। हमने जनता को वहां पर भी वोट माना, केवल वोट। लोग फोन करते हैं, अग्रवाल साहब आप तो टीवी में बैठ के बड़ा दहाड़ते हैं, बड़ा चिंघाड़ते हैं, जरा एक बेड दिला दीजिए, ये रेमडेसिविर की दवाई दिला दीजिए, फलाना इंजेक्शन दिला दीजिए। सर शर्म आती है, कोई अननोन नंबर से फोन आता है तो हाथ कांपते हैं मोबाइल उठाने के पहले कि जाने कौन आदमी हमसे क्या अपेक्षा रख के हमको फोन कर रहा है, हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। हमारे एमबीए के पुराने मित्रों का फोन आता है, किसी की बीवी बीमार, किसी ने अपने पिता को खोया, दवाइयों के अभाव में, इलाज के अभाव में, क्या करें। और हम सब बात करते हैं राम राज्य आ गया है चौतरफा, क्या हो रहा है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं सत्ताधीशों कि उठ जाओ, अभी भी वक्त है, ईमानदारी से काम कर लो। कब तक हम लोग केवल बातें करेंगे, कब तक हम लोगों को परेशान होता देखेंगे। अगर जनता ही नहीं रहेगी, आपके वोटर ही नहीं रहेंगे तो आपको सत्ताधीश कौन बनाएगा, वोट किसके लोगे आप। इसीलिए अपने वोटरों को जिंदा रखो महामहिमों, बस मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से। और आज बहुत दुखी मन से इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा। आत्मनिर्भरता का वो जश्न मनाएं तो कैसे जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। जनता के पास अब एक ही चारा है, बगावत। और ये बात मैं कह रहा हूं पूरे होशो हवास में। जनता को अब शांत नहीं रहना चाहिए। अब जनता को अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल हाथ जोड़कर हो या हाथ में जूता लेकर हो, क्योंकि अगर आप हमारा वोट लेकर गए, सत्तासीन हुए, तो आपकी जवाबदेही भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर घर जाइए, जो कर सकता हो उसको लेकर आएंगे। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव की संभावना रखता है, आशंका रखता है। यह क्यों हो रहा है? चुनाव की रैलियों की वजह से हो रहा है। हमने जनता को वहां पर भी वोट माना, केवल वोट। लोग फोन करते हैं, अग्रवाल साहब आप तो टीवी में बैठ के बड़ा दहाड़ते हैं, बड़ा चिंघाड़ते हैं, जरा एक बेड दिला दीजिए, ये रेमडेसिविर की दवाई दिला दीजिए, फलाना इंजेक्शन दिला दीजिए। सर शर्म आती है, कोई अननोन नंबर से फोन आता है तो हाथ कांपते हैं मोबाइल उठाने के पहले कि जाने कौन आदमी हमसे क्या अपेक्षा रख के हमको फोन कर रहा है, हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। हमारे एमबीए के पुराने मित्रों का फोन आता है, किसी की बीवी बीमार, किसी ने अपने पिता को खोया, दवाइयों के अभाव में, इलाज के अभाव में, क्या करें। और हम सब बात करते हैं राम राज्य आ गया है चौतरफा, क्या हो रहा है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं सत्ताधीशों कि उठ जाओ, अभी भी वक्त है, ईमानदारी से काम कर लो। कब तक हम लोग केवल बातें करेंगे, कब तक हम लोगों को परेशान होता देखेंगे। अगर जनता ही नहीं रहेगी, आपके वोटर ही नहीं रहेंगे तो आपको सत्ताधीश कौन बनाएगा, वोट किसके लोगे आप। इसीलिए अपने वोटरों को जिंदा रखो महामहिमों, बस मेरा ये हाथ जोड़कर
निवेदन है आप सभी से, और आज बहुत दुखी मन से इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा। आत्मनिर्भरता का वो जश्न मनाएं तो कैसे, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। जनता के पास अब एक ही चारा है, बगावत। और ये बात मैं कह रहा हूं पूरे होशो हवास में। जनता को अब शांत नहीं रहना चाहिए। अब जनता को अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल हाथ जोड़कर हो या हाथ में जूता लेकर हो, क्योंकि अगर आप हमारा वोट लेकर गए, सत्तासीन हुए, तो आपकी जवाबदेही भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर घर जाइए। जो कर सकता हो उसको लेकर आएंगे। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव की संभावना रखता है, आशंका रखता है। ये क्यों हो रहा है? चुनाव की रैलियों की वजह से हो रहा है। हमने जनता को वहां पर भी वोट माना, केवल वोट। लोग फोन करते हैं, अग्रवाल साहब आप तो टीवी में बैठ के बड़ा दहाड़ते हैं, बड़ा चिंगाड़ते हैं, जरा एक बेड दिला दीजिए, ये रेमडेसिविर की दवाई दिला दीजिए, फलाना इंजेक्शन दिला दीजिए। सर शर्म आती है। कोई अननोन नंबर से फोन आता है तो हाथ कांपते हैं मोबाइल उठाने के पहले कि जाने कौन आदमी हमसे क्या अपेक्षा रख के हमको फोन कर रहा है। हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। हमारे एमबीए के पुराने मित्रों का फोन आता है, किसी की बीवी बीमार, किसी ने अपने पिता को खोया, दवाइयों के अभाव में, इलाज के अभाव में, क्या करें? और हम सब बात करते हैं राम राज्य आ गया है चौतरफा। क्या हो रहा है? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं सत्ताधीशों कि उठ जाओ, अभी भी वक्त है, ईमानदारी से काम कर लो। कब तक हम लोग केवल बातें करेंगे? कब तक हम लोगों को परेशान होता देखेंगे? अगर जनता ही नहीं रहेगी, आपके वोटर ही नहीं रहेंगे, तो आपको सत्ताधीश कौन बनाएगा? वोट किसके लोगे आप? इसीलिए अपने वोटरों को जिंदा रखो महामहिमो। बस मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, और आज बहुत दुखी मन से इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा। आत्मनिर्भरता का वो जश्न मनाएं तो कैसे, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। जनता के पास एक ही चारा है, बगावत। जनता के पास अब एक ही चारा है, बगावत। और ये बात मैं कह रहा हूं पूरे होशो हवास में। जनता को अब शांत नहीं रहना चाहिए। अब जनता को अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल हाथ जोड़कर हो या हाथ में जूता लेकर हो, क्योंकि अगर आप हमारा वोट लेकर गए, सत्तासीन हुए, तो आपकी जवाबदेही भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर घर जाइए। जो कर सकता हो उसको लेकर आएंगे। आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव की संभावना रखता है, आशंका रखता है। ये क्यों हो रहा है? चुनाव की रैलियों की वजह से हो रहा है। हमने जनता को वहां पर भी वोट माना, केवल वोट। लोग फोन करते हैं, अग्रवाल साहब आप तो टीवी में बैठ के बड़ा दहाड़ते हैं, बड़ा चिंगाड़ते हैं, जरा एक बेड दिला दीजिए, ये रेमडेसिविर की दवाई दिला दीजिए, फलाना इंजेक्शन दिला दीजिए। सर शर्म आती है। कोई अननोन नंबर से फोन आता है तो हाथ कांपते हैं मोबाइल उठाने के पहले कि जाने कौन आदमी हमसे क्या अपेक्षा रख के हमको फोन कर रहा है। हम उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे कि नहीं पूरा कर पाएंगे। हमारे एमबीए के पुराने मित्रों का फोन आता है, किसी की बीवी बीमार, किसी ने अपने पिता को खोया, दवाइयों के अभाव में, इलाज के अभाव में, क्या करें? और हम सब बात करते हैं राम राज्य आ गया है चौतरफा। क्या हो रहा है? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं सत्ताधीशों कि उठ जाओ, अभी भी वक्त है, ईमानदारी से काम कर लो। कब तक हम लोग केवल बातें करेंगे? कब तक हम लोगों को परेशान होता देखेंगे? अगर जनता ही नहीं रहेगी, आपके वोटर ही नहीं रहेंगे, तो आपको सत्ताधीश कौन बनाएगा? वोट किसके लोगे आप? इसीलिए अपने वोटरों को जिंदा रखो महामहिमो। बस मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, और आज बहुत दुखी मन से इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार। जो कहूंगा सच कहूंगा।